जय श्री राम। दिन रात सत्कर्म में जुटे हुए मेरे परम प्रिय भाई बहन, आश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 को है और पारण अगले दिन 29 सितंबर को प्रातः 6:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे के अंदर रहेगा। अपने पूर्वजों के निमित्त आप सभी लोग तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौ माता की सेवा, कई लोग पिंडदान आदि और कई लोग विधिवत सारे कार्य संपन्न कर रहे हैं। उसी में एक विशेष ये जो इंदिरा एकादशी का व्रत है, ये भी स्वयं के साथ में पितरों का उद्धार करने वाला है, उनके भी जो है पुण्य फल को बढ़ाने वाला है। उसकी कथा मैं आगे रखने का प्रयत्न करूंगा। तो इस एकादशी व्रत का भी नियम वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत करते हैं। थोड़ा सा इसमें विशेष ये है कि दशमी को दोपहर के समय आसपास, नहीं तो समय अभाव है तो प्रातः काल भी सही, कोई नदी तीर्थ तालाब में स्नान करके वहाँ पितरों का तर्पण करा करके विधिवत श्राद्धादि क्रिया कराना चाहिए। चलो इतना सब कुछ भी नहीं हो सकता है तो जो हो सके वैसे कीजिए, सात्विकता से रहिए, एक समय जो है भोजन ग्रहण कीजिए और पवित्रता से सोइए और प्रातः अतिशीघ्र उठ करके न कोई तीर्थ इत्यादि में स्नान कीजिए, नहीं घर में ही स्नान कीजिए। और सोने के पहले ही हर एकादशी व्रत में अथवा कोई भी व्रत हो, सोने के पहले ही जो है हमें मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए, क्योंकि मंजन को भी विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है, व्रत में नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ, दातुन वगैरह एक बार कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे जो सेविंग है लोग करने वाले वो भी नहीं करें तो उत्तम है, नहीं करना चाहिए, रात्रि में ही कर लीजिए, काम चल जाएगा। और उसके साथ में जो माताएं बहनें नेल लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, तमाम प्रकार के कृत्रिम जो है परफ्यूम इत्यादि, अथवा पुरुष जन भी कम नहीं आजकल तो यूज करते हैं, वो सब यूज नहीं करना चाहिए। निर्जला रहने, एक समय जल पी करके, 2 समय जल पी करके, अथवा भैया दूध फल ले लिया और फिर आगे नहीं हुआ तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ग्रहण कर लिया, बाकी तो ना ले तो ही अच्छा है। और इसके साथ में जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार, उनके लिए शुद्ध सात्विक भोजन दे सकते हैं। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल इत्यादि जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ना किसी को खिलाना चाहिए। 1 दाना चावल 1 कीले के बराबर होता है। और रात्रि जागरण करना चाहिए, उसके पहले हमें कथा श्रवण करना चाहिए और अगले दिन समय अनुसार पारण करने के पहले अन्नदान इत्यादि करके फिर हमें पारण करना चाहिए। जागरण कर सकें तो कहना ही क्या है। अब आते हैं कथा के ऊपर में। तो यहाँ पर भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक जो है सतयुग की बात है और वहाँ पर महिष्मती नाम की नगरी थी और वहाँ के राजा इंद्रसेन बहुत ही पुण्यात्मा थे, पूरी प्रजा को जो है पुत्र की तरह मानते थे। जो भी अनुष्ठान, पूजा, व्रत, त्योहार आए श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते थे और जो है बड़े ही पुण्यात्मा थे, न्याय प्रिय थे, उनके यहाँ कोई दुखी नहीं था। इस प्रकार से निश्चिंत होकर रहते थे। एक समय की बात है, सभा में वो बैठे थे तो आकाश मार्ग से वहाँ पे नारद जी जो है वहाँ पर पधारते हैं और नारद जी का जो है बड़े ही सम्मान पूर्वक उनका आतिथ्य भाव करते हैं, चरण पखारते हैं, सुंदर से आसन पे बैठाते हैं और जो भी कह सकते हैं सम्मान का कार्य वो सब करने के बाद में और हाथ जोड़ने के, महाराज कैसे आपका आगमन हुआ, ओहो भाग्य हमारा। नारद जी कहते हैं कि राजन आप चिंता मत करो, मैं कई सारे लोक में घूमते हुए यहाँ आया हूँ। एक बार मैं ब्रह्मलोक गया था और वहाँ से जो है घूमते घूमते जो है यमलोक को पहुँच गया। वहाँ यमराज ने हमारी बड़ी खातिरदारी अथवा आओ भगत की, आज के शब्दों में देखा जाए तो बहुत मुझे सम्मानित किया। वहीं पर पुण्यात्मा और धैर्यवान भगवान के भक्त आपके पिताजी का दर्शन हुआ, वहाँ बैठे थे, उनसे बातचीत हुई तो बातचीत में यही कहा कि भाई यमपुरी में कैसे आप तो देवपुरी में होना चाहिए, यानी कि आपको वैकुंठ में होना चाहिए, आप यमपुरी में कैसे हैं। यमपुरी में भी सारे लोग नरक में नहीं रहते, नरक तो पूरा मामला ही अलग है, लेकिन है तो यमपुरी है, उस प्रकार का है, वहाँ वाली बात तो नहीं है। उन्होंने कहे कि मतलब देवर्षि हमें क्षमा करें, मैं एकादशी व्रत करता था तो ये हमारी जो इंदिरा एकादशी व्रत थी वो हमसे त्रुटिपूर्ण जो है भंग हो गई थी, जिसके फलस्वरूप जो है हम यहाँ पर हैं। तो अगर जो है मेरे निमित्त मेरा पुत्र जो है एकादशी का व्रत करेगा तो उसके पुण्य फल से जो है हम जो है देव
लोक भी क्या वैकुंठ लोक में मुझे जो है जाने को प्राप्त हो जाएगा, पुण्य की वृद्धि होगी। तो कहे ये तो बहुत साधारण सी बात है, मैं अवश्य जा कर के आपके संतान को यानी कि पुत्र को बताता हूँ। फिर वहाँ से जो है नारद जी महाराज और कई लोगों का भ्रमण करते हुए आए और यहाँ पर जो है पृथ्वी लोक पर जो है महाराज महिष्मती की नगरी में इंद्रसेन जी से उन्होंने बताया कि ये घटना घटी है। वो बड़े दुखित हुए कि हमारे पिताजी जो है दुखित है, हमें पहले पता होता तो हम पहले ही उनके उद्धार के लिए कार्य करते। फिर सारी प्रजा ने सुना तो कहे भाई जो महाराज हैं वो तो सभी के पिता समान होते हैं, तो हम सारे लोग व्रत करेंगे। तो राजा जी के साथ में पूरी प्रजा ने व्रत किया इंदिरा एकादशी का, उसका पुण्य फल जो है उनको अर्पित कर दिया और वो जो है दिव्य जो है वहाँ से अत्यंत दिव्यमान से होते हुए भगवान वैकुंठ नारायण के धाम को पहुँच गए। इतनी महत्वपूर्ण ये इंदिरा एकादशी व्रत है, हम सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए और इसके साथ में भावना भी होना चाहिए किस व्रत का जो पुण्य है, जो प्रभाव है हमारे पितरों को प्राप्त हो सकता है वो देवलोक में है तो उसका अवधि और बढ़ जाएगा, और अगर वो कहीं अन्य लोक में हैं तो वहाँ उनको जिस रूप में रहेंगे उनको प्राप्त होगा, उनका कल्याण होगा, उनका उद्धार निश्चित ही होगा। तो मेरे भाई बहन इसका पूरा लाभ उठाइए। सभी से चाहूँगा कि तर्पण अवश्य कीजिए, बड़े बड़े यज्ञ से बढ़कर के तर्पण का कार्य है, उसमें भी अगर श्राद्ध करवा रहे हैं तो कहना ही क्या है, यानी कि पार्वण श्राद्ध पिंड दान आदि क्रिया करवाएं और उसके आगे जो है ब्राह्मण का भोजन कराएं। श्राद्ध के मुख्य दिन गौ माता को जो है चारा इत्यादि देना चाहिए, कौवा को, कुत्ते को और जो है अनपिपीलिका आदि को देना चाहिए। जिन लोग तिथि भूल चुके हैं वो लोग अमावस्या को कर लेंगे, जिनको तिथि याद है तो बिना आलस किए हुए श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये अनिवार्य कर्म है सभी संतानों का, हमें अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से बहुत दोष लगता है। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।